कपास के ऊंचे भाव पर किसानों की तरफ से मंडियों में बड़ी बिकवाली के कारण भाव फिर से टूट गया। राजकोट की मंडी में भाव 8,000 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर था, जो अब घटकर 7200 रुपये के नीचे आ गया है। हालांकि कीमतें अभी भी 6380 रुपये के ऊपर हैं, जो समर्थन मूल्य है कपास के लिए सरकार की तरफ से तय किया गया। सर, गिरावट की वजह? शुभम, अंतर्राष्ट्रीय मंदी का असर भारत के कपास बाजार पर दिखने लगा है। पहले हम कपास की कीमतों में तेजी देख रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से भारतीय कपास के निर्यात की मांग कम हुई है, यार्न के लिए, गारमेंट के लिए, कपड़ों के लिए, उसका सीधा असर हमें बाजार में कपास की कीमतों पर दिखता है। और बाजार में कपास की आवक तेजी से बढ़ी है। किसान या जिन्होंने कपास होल्ड कर रखी थी, उन्हें दिखाई दे रहा है कि कॉटन के प्राइसेस आने वाले समय में और गिर सकते हैं, क्योंकि यार्न की धागे की मांग कम है। और अब ऑलमोस्ट करीब प्रतिदिन 1 लाख बेल्स की गांठ की डिमांड बाजार में आना शुरू हो गई है, और इस वजह से बाजार में कीमतें गिर रही हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में मंदी और निर्यात की कमजोरी के कारण आने वाले समय में यार्न की डिमांड अच्छी रहने की संभावना नहीं है, और इसलिए इन्फ्लोस बहुत तेज़ी से बढ़े। लगभग 1 दशक की ऊंचाई पर है कपास की आपूर्ति बाज़ारों में, जिस वजह से कीमतों में गिरावट दिख रही है। किसानों से गेहूं की खरीद भले लक्ष्य से पीछे रह जाने की आशंका है, लेकिन अब तक जितनी खरीद हुई है उसमें अगर पुराना स्टॉक मिला लिया जाए तो सरकार के पास इतना गेहूं इकट्ठा जरूर हो गया है, जिससे राशन योजनाओं की भरपाई की जाए। बफर के लिए स्टॉक भी बचा रहेगा इसके बाद, और साथ में जरूरत पड़ने पर सरकार खुले बाजार में कुछ गेहूं भी बेच सकेगी। 1 अप्रैल तक केंद्रीय पूल में 83.45 लाख टन गेहूं का स्टॉक था। इसके बाद सरकार ने अब तक 261 लाख टन गेहूं की खरीद की है। उम्मीद है ये 265 लाख टन पहुंच जाएगी, यानी सरकार के पास कुल गेहूं हो जाएगा 348 लाख टन। इसमें सरकारी योजनाओं के लिए सरकार मार्च के अंत तक करीब 184 लाख टन गेहूं की जरूरत होगी सरकार को, जो सरकार खर्च करेगी। अगले साल 1 अप्रैल तक बफर स्टॉक के लिए चाहिए 75 लाख टन, यानी कि इसके बाद भी करीब 89 लाख टन गेहूं ऐसा बचेगा जिसको सरकार जरूरत पड़ने पे खुले बाजार में जारी कर सकती है। लेकिन सर, क्या ये 89 लाख टन या 90 लाख टन का जो आंकड़ा है, ये कीमतें बाजार में काबू करने के लिए पर्याप्त हैं? शुभम, अगर पूरे फूड बफर को और फूड इकोनॉमी को देखें, जो सरकार मैनेज करती, सरकार के हिस्से की जो खाद्य अर्थव्यवस्था है, तो उसमें पिछले साल से गेहूं के भंडार की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। क्योंकि पिछले साल की तुलना में जितनी सरकारी खरीद पिछले साल हुई थी, उससे ज़्यादा बेहतर खरीद इस साल हुई। हालांकि साल लक्ष्य काफ़ी ज़्यादा था, वो पूरा नहीं हुआ। दूसरी चीज़ है कि चावल का भंडार भी बेहतर है पिछले साल के खरीफ के कारण। लेकिन इसके बाद भी ये परिस्थितियाँ जो हमें पता हैं, बाजार को भी पता है, लेकिन बाजार में कीमतों को लेकर जो बढ़ने का रुख है, वो अंतर्धारणा कमज़ोर होती नहीं दिखाई दे रही है। अगर आने वाले समय में इस बात पर निर्भर होगा कि अगर सरकार के पास बेहतर खरीद आती है खरीफ के मौसम में, क्योंकि खरीफ के मौसम को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, सूखे को लेकर, लनिनो को लेकर, तो शायद बाजार में अनाज की महंगाई में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन फिलहाल जैसे ही बाजार में सामान्य गेहूं की आपूर्ति शुरू हुई, हमने देखा अप्रैल के बाद, मई के महीने में भीगे हुए गेहूं के बाद जब सामान्य गेहूं की आपूर्ति शुरू हुई, तो बाजार में गेहूं सरकार के पास खरीद के लिए नहीं पहुंचा। इस बात का संकेत है कि गेहूं के प्रोड्यूसर्स और सेलर बाजार में अनाज की कीमतों में तेज़ी बने रहने की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। यानी महंगाई से ज़्यादा जो चुनौतीपूर्ण होती है वो महंगाई की अंतर्धारणा होती है, और अनाज में, दोनों में, राइस में और गेहूं दोनों में भी में तेज़ी की अंतर्धारणा बनी हुई है, बावजूद इसके जबकि इस साल निर्यात की संभावना ना के बराबर है। एक नई सूचना और आपकी थाली से जुड़ी। हाल के दिनों में खाने के तेल की कीमतों में आई गिरावट के बावजूद देश में खाद्य तेल आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की संभावना नहीं है। हालांकि खाद्य तेल उद्योग लगातार ड्यूटी बढ़ाने की मांग कर रहा है। ड्यूटी बढ़ाने में बढ़ोतरी हुई अगर, तो तेल महंगा हो सकता है, और महंगाई से लड़ रही सरकार फिलहाल ये रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है कि वो खाद्य तेलों की महंगाई बढ़े। देश में जितना भी खाने का तेल हम लोग खपत करते हैं, उसका 60% विदेशों से आयात होता है।